दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय CEO जस्ट मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 11 जुलाई सन 2023। दोस्तों, सोयाबीन खरीफ की प्रमुख ऑयल सीड्स की फसल मानी जाती है और इसकी बिजाई की पूरी विस्तृत रिपोर्ट आपके के लिए प्रस्तुत है। गौरतलब है कि बुआई का आधे से अधिक काम पूरा हो चुका है और इस साल के और पिछले साल 113 लाख हेक्टेयर से 2 से 3% अब कम होने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि रोपण का जुलाई का काम 15 जुलाई तक पूरा हो जाएगा और गुजरात और राजस्थान में कुछ लाभ दिख रहा है, जबकि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में किसानों की संख्या में गिरावट हो सकती है। किसान कपास और अरहर जैसी दालों की ओर रुख किया जा रहा है। सोयाबीन के लिए शीर्ष व्यापार निकाय सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक DN पाठक ने कहा। गौरतलब है कि भारत में सोयाबीन का रकबा प्रमुख उत्पादक राज्यों में पिछले साल के स्तर से कम रहने की उम्मीद जताई जा रही है। चालू खरीफ सीजन के प्रमुख तिलहन फसल सोयाबीन का रकबा मुख्य रूप से महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में की बिजाई क्षेत्र में गिरावट के कारण पिछले साल के स्तर से कम दिख रहा है। ऐसा इस बात के बावजूद है कि चालू खरीफ सीजन में के प्रमुख तिलहन फसल सोयाबीन के रकबे में पिछले साल की स्तर से कमी देखी जा रही है। मुख्य रूप से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के रकबे में गिरावट। यहाँ राजस्थान और गुजरात में क्षेत्रफल की वृद्धि के बावजूद किसानों ने पिछले महीने चक्रवात विपर्जय के कारण शुरुआती बारिश के कारण सोयाबीन का रकबा बढ़ा दिया था। सोयाबीन की बुआई जोरों पर है और बुआई का मौसम जुलाई के मध्य तक समाप्त हो जाएगा। 9 जुलाई को देश भर में सोयाबीन का रकबा 63.54 लाख हेक्टेयर था, जो पिछले साल की समान अवधि में 77.84 लाख हेक्टेयर से 18% कम है। इस गिरावट का बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र में है, क्योंकि केवल 11.05 लाख हेक्टेयर का ही बिजाई हुई है, जो पिछले साल 26.13 लाख हेक्टेयर से 58% कम है। महाराष्ट्र में कम बारिश और दालों और कपास जैसी अन्य फसलों की और किसानों ने रुख किया है और गिरावट इसकी वजह से भी मानी जा रही है। सोयाबीन के सबके बड़े सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में रकबा पिछले साल के 38.65 के मुकाबले में घटकर 37 लाख हेक्टेयर रह गया है। इसी तरह से कर्नाटक में भी कम बारिश के कारण सोयाबीन का रकबा पिछले साल 3.7 लाख हेक्टेयर से घटकर 2.67 लाख हेक्टेयर के समाचार मिल रहे हैं। हालांकि राजस्थान में सोयाबीन के रकबे में 10.44 लाख हेक्टेयर की बड़ी बढ़त देखी गई है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 6.97 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 50% अधिक है। गुजरात में भी क्षेत्रफल 2.01 लाख हेक्टेयर बताया जा रहा है, जो कि पिछले साल 1.35 लाख हेक्टेयर ही थी। बुआई का काम आधे से अधिक हो चुका है और पिछले साल के 113 लाख हेक्टेयर से 2 से 3% कम होने की संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि इस बार राजस्थान और गुजरात में शानदार बुआई की खबर मिल रही है, जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बुआई कम होने के समाचार मिल रहे हैं। सोपा ने 2022 की खरीफ सीजन के दौरान 124.11 लाख टन उत्पादन का अनुमान लगाया था, जो कि पिछले वर्ष 118.89 लाख टन से अधिक है। दूसरे अग्रिम अनुमान में सरकार ने सोयाबीन का उत्पादन 139.75 लाख टन का रखा है। दोस्तों, हम लगातार आपको अपडेट देंगे, विश्लेषण देंगे और आगे अब क्या हो सकेगा उसकी भी आप तक लगातार सूचना पहुंचाएंगे। आपको याद होगा कि हमने साउथ वेस्ट मानसून के लिए आपको अग्रिम विश्लेषण देते हुए कहा था कि इस बार असमान बरसात हो सकती है और कुछ इलाकों के अंदर औसत से कम बरसात हो सकती है। साथ साथ ये भी रहा कि इस बार विपर्जय चक्रवाती तूफान ने राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के इलाकों में औसत से कहीं अधिक बरसात हुई, जबकि साउथ वेस्ट मानसून की मौसमी बरसात के कम होने के समाचार हैं। दोस्तों, आप सोयाबीन, सरसों, पाम तेल, कैस्टर सभी ऑयल सीड्स यानी खाद्य तेलों की विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।